Greetings, ladies and gentlemen. This is Annie Miraj Khidwai. Thank you very much for stopping by to this YouTube channel to know more about me. Please check out vertexsolution.com and you will find all the details about me there. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एनी मिराज कितवाई है और मेरे बारे में जानने के लिए vertexsolution.com पर जाइए। आपको मेरे बारे में सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। आज मैं आपसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में बात करूँगी कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं पब्लिक में बोलने के लिए, ठीक है। जब हम किसी भी पब्लिक में बात करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो जिस भाषा में वो पब्लिक आपकी बात को समझ पाए वो भाषा का चयन आप करें, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई और भाषा हो। आप ये समझें कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब या उसका समझना सिर्फ यही नहीं है कि आप एक ही तरह की भाषा में बात करें। पब्लिक स्पीकिंग कई तरह की भाषा में की जा सकती है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है एक पब्लिक में आप अपने विचारों को, अपनी बात को रख सकें, व्यक्त कर सकें, बिना रुके, बिना हिचके, बिना घबराए, और जो भी आपके विचार हैं उन्हें आप व्यक्त कर सकें। तो आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को किसी भी भाषा में मजबूत बनाती है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पब्लिक में बोलें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो टोन है, आवाज़ है, उसे आप थोड़ा धीमे रखें। जितना ज़ोर से हम अपनी बात को बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी हमारे भाषा में, हमारे आवाज़ में नज़र आती है। तो आपके विचारों में भी ठहराव आएगा और जो भी बात आप रखना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं उसे भी आप अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा पाएंगे, बिना हिचके, बिना घबराए और बिना आवाज़ को लहराते हुए। दूसरी इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी बात जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, जब भी आप पब्लिक में बोलने जाएं, जाहिर है आपको ये बात पहले से पता होगी, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और ज़्यादा पहले से अगर आपको ये बात पता है कि आप किस विषय पे बोलने जा रहे हैं। अगर आप अपनी बातों को, अपने विचारों को पहले से थोड़ा प्रिपेयर करें, एक कागज़ लें, कलम लें और उन विचारों को उस पर लिखें, और आप किन किन पॉइंट्स को उजागर करना चाहते हैं, उन पे ज़ोर देना चाहते हैं, उन पॉइंट्स को सोचते हुए आप पेपर पे उन्हें थोड़ा लिख लें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किन पॉइंट्स पर पब्लिक में बोलना चाहते हैं, शायद कोई डिबेट है और या कोई एक्सटेम्पोर है जहाँ पे शायद आपके पास 2-3 मिनट का समय भी नहीं है, वहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं। एक माइंड मैप होना चाहिए आपके पास अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको क्या चीज़ पहले बोलनी है उसको सोचें, फिर उसके बाद उस चीज़ से क्या चीज़ आपस में रिलेटेड है उस चीज़ को बोलें, और फिर उन दोनों बातों से क्या फाइनल बात निकल कर आएगी, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको सोचें और कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जितना ज़्यादा हम शब्द यूज़ करेंगे तो हमारे जो
मेजर विचार हैं या मेजर पॉइंट है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो कहीं दब जाएगा, अगर आपके पास बोलने का समय कम है तो। इसलिए उसके बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि पब्लिक किस बात पर सबसे ज़्यादा आपको कनेक्ट या जुड़ पाएगी, उस इमोशन को समझते हुए उस बात को व्यक्त करें। आई एम श्योर योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। मुझे पूरा यकीन है इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल ज़रूर आगे बहुत इम्प्रूव होगी और मज़बूत बनेगी और आप अपने विचारों को पब्लिक में सही माध्यम से सही तरह से व्यक्त कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।